यीशु को जो कोड़े मारे गए, उनका एक गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्य है। यह केवल एक यातना का साधन नहीं था, बल्कि इसके पीछे पुराने नियम की भविष्यवाणियां, यहूदी परंपराएं और रोमी दंड व्यवस्था का गहरा संबंध था। यीशु को रोमी सैनिकों ने जिस प्रकार कोड़े मारे, वे साधारण कोड़े नहीं थे। ये फ्लैग्रम या फ्लैजेलम नामक विशेष प्रकार के कोड़े थे, जिनमें चमड़े की लंबी पट्टियों में हड्डी के टुकड़े, धातु के कांटे और शीशे के टुकड़े लगे होते थे। जब यह शरीर पर पड़ते तो त्वचा फट जाती और मांस उधड़ जाता था। यीशु को क्यों 39 कोड़े मारे गए? क्योंकि यहूदी कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिकतम 40 कोड़े मारने की अनुमति थी, लेकिन गलती से अधिक मारने से बचने के लिए 39 कोड़े मारे जाते थे। हालांकि रोमी सैनिक यहूदी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे, इसलिए संभव है कि यीशु को इससे भी अधिक कोड़े मारे गए हों। यीशु के कोड़े खाने की घटना केवल एक शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि यह पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा कर रही थी। बाइबल में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। भजन संहिता 129 अध्याय वचन 3, हल जोतने वालों ने मेरी पीठ पर हल जोता, उन्होंने अपनी लंबी लंबी रेखाएं बनाई। यीशु का शरीर इन कोड़ों से इतना छलनी हो गया कि उनकी त्वचा और मांस लहूलुहान होकर लटकने लगे। यह केवल एक सजा नहीं थी, बल्कि यह प्रतीक था कि वह हमारे सभी पापों, बीमारियों और दुखों को अपने ऊपर उठा रहे थे। यीशु के कोड़े खाने से हमें 3 प्रमुख आशीषें मिली, जो एक आध्यात्मिक रहस्य है। 1, चंगाई का वरदान। 2, पापों की क्षमा। 3, शारीरिक और आत्मिक स्वतंत्रता। कोड़े मारने की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। मूसा की व्यवस्था में अपराधियों को 40 कोड़े मारने की अनुमति थी। रोमी कानून में यह एक आम सजा थी, जिसे क्रूस पर चढ़ाने से पहले प्रयोग किया जाता था। यहूदी परंपरा में धार्मिक अपराधों के लिए कोड़े मारना आम बात थी, लेकिन यह सीमित संख्या में होते थे। यीशु के कोड़े खाने का रहस्य केवल यातना नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की एक दिव्य योजना थी, जिससे मानव जाति को चंगाई और उद्धार मिले। यह घटना यह दर्शाती है कि यीशु ने हमारी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें।